नमस्कार दोस्तों कल 30 नवंबर है और आप ये जानते हैं कि 30 नवंबर कुछ खास है। खास इसलिए दोस्तों कि कल आपका एरियर की लास्ट डेट है जो थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलनी थी और एसीपीएन के आंकड़े भी आएंगे, एआईसीपीएन के आंकड़े भी आएंगे और स्पर्श पेंशन का भी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको तीनों ही बताता हूँ और इस वीडियो बहुत छोटा वीडियो है लेकिन जानकारी वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है स्पर्श पेंशन। अब दोस्तों, आप ये जानते हैं कि स्पर्श ने मंथ के लास्ट में आपको मैसेज आ ही चुका था कि 30 नवंबर को आपकी पेंशन आएगी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बार आपकी पेंशन बढ़कर आएगी। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि कुछ आपको ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों, जो आपको पहले पेंशन मिल रही थी उसमें आपका 42% डीए के अनुसार था, जो आपका डीए और डीआर था। अभी आपको दोस्तों 46% के हिसाब से आपका डीआर आएगा। तो जो आपकी नवंबर की पेंशन आएगी वो बढ़कर आएगी। और दोस्तों, एक चीज़ और ये ध्यान रखिए कि जो स्पर्श की पेंशन है मोस्टली दोस्तों ये सुबह 8 बजे से चालू होती है, लेकिन मोस्टली 12 बजे तक सभी की आ जाती है। किसी की लेट हो सकती है। और बैंक वालों का आप जानते हैं जो अभी कम बचे हुए माइग्रेशन के लिए, बहुत ही कम बचे हुए हैं। बाकी सभी का तो स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और सभी का लगभग आ ही रहा है। कुछ जो माइग्रेशन का मैसेज चला गया उन्होंने माइग्रेट नहीं किया है या कुछ प्रॉब्लम आई है या कुछ भी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आप कल पेंशन आएगी, कल पेंशन आपकी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा। आप समझते हैं कि जो पेंशन है वो डीबीटी सिस्टम के थ्रू आती है। आप जानते हैं डीबीटी सिस्टम दोस्तों क्या होता है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। क्योंकि अभी सिस्टम चेंज हो गया। पहले क्या था दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो पीडीए था, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, वो भेजता था सीपीसी को और सीपीसी भेजता था बैंक को। तो इन तीनों का हो गया था दोस्तों कि इन तीनों के कारण आपकी पेंशन, जैसे अभी बैंक वालों की पेंशन ऐसी ही आती है। आप ये मत सोचिए कि आपकी डायरेक्ट आती है, आपको स्पर्श डायरेक्ट क्रेडिट करता है। स्पर्श आपके डायरेक्ट बैंक में ही क्रेडिट कर देता है। ये बीच वाला कॉलम अभी दोस्तों ये खत्म हो गया है। जो पीडीए भेजता था, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, और सीपीसी को भेजता था जो आपका बैंक का सीपीसी है, फिर सीपीसी आपके बैंक को क्रेडिट करता था। चलिए दोस्तों, आपने पेंशन का समझ गए कि आपकी कल क्रेडिट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ जो एआईसीपीएन के, कल एआईपीसीपीएन के, क्योंकि आपकी पेंशन तो सुबह आ जाएगी और शाम को आंकड़े आएंगे, तो उसके बारे में बताते हैं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जो डीआर है और डीए है आपका जून में 46% डीए के हिसाब से आपको मिल रहा है और आपके आंकड़े सितंबर तक आ चुके हैं। तो मैं आपको पूरा बता देता हूं दोस्तों कि जो जुलाई था, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो दोस्तों, जो जुलाई में आंकड़ा था वो था आपका 139.7। तो आपका जो डीए कैलकुलेटर के हिसाब से हम निकालते तो वो कितना हो गया? आपका हो गया ये 47.14। जब आपका दोस्तों अगस्त का आंकड़ा आया तो ये आया 139.2। तो इसमें दोस्तों माइनस, इसमें -5% की गिरावट थी। लेकिन दोस्तों डीए कैलकुलेटर में फर्क पड़ता है। ये हो गया था डीए कैलकुलेटर में 47.97। दोस्तों, जो आपका अक्टूबर सितंबर का आंकड़ा आया था, सितंबर में और गिरावट आई थी दोस्तों। आई थी ये -1.3। ये आपका गिरावट होके साथ 137.5 आया था। ये होगा आपका 48.54। अब दोस्तों, अब आएगा आपका अक्टूबर का आंकड़ा। जो कल शाम को आंकड़ा आएगा वो आएगा अक्टूबर का। अब अक्टूबर के आंकड़े में देखिए दोस्तों क्या होता है, महंगाई के ऊपर डिपेंड है। जो एआईसीपीएन के आंकड़े आएंगे तो अभी मोस्टली आपका 48% तो हो गया है, 2% तो आपका कंफर्म हो चुका है डीए। ये आप मान के चलिए कि अगर इस आंकड़े में अभी लेते हैं और ये दिसंबर तक जाएगा, जैसे अभी दोस्तों नवंबर का आएगा फिर दिसंबर का आएगा, तो इनमें भी अगर सेम जाते हैं तो ये 4% के लगभग जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अगर ये दोस्तों सेम भी रहता है तो भी तो आपका बढ़ेगा ही, माइनस हो या प्लस हो तो भी आपका 50% के अनुसार जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, जो कल शाम को आंकड़े आएंगे जैसे भी आते हैं फिर मैं आपको वीडियो बना के बता दूं। चलते हैं नंबर 3 पॉइंट का, जो हमारा ओ आर ओ पी एरियर के बारे में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ओ आर ओ पी 2 की जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी
वो आनी थी नवंबर में। अब मैं आपको डेट बता दूं कि जो फर्स्ट आई थी आपकी 18 फरवरी को आई थी। ये दोस्तों मैं आपको स्पर्श का बता रहा हूँ। जो सेकंड क्रेडिट किया था ये किया था 10 अगस्त को। और जो थर्ड आई है दोस्तों ये भी आई है 10 नवंबर को, जैसा आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों अभी बहुत से पेंशन है उनकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो दोस्तों उसकी लास्ट डेट थी 30 नवंबर। जैसा आप जानते थे कि आपको अगस्त में मिलनी थी सेकंड, नवंबर में थर्ड, और जो फोर्थ मिलनी है वो फरवरी में 2024 में मिलनी है। तो 30 नवंबर का लास्ट डेट है दोस्तों। तो हो सकता है जो अभी माइग्रेशन अभी हुए हैं, जैसे सितंबर में हुए हैं या अक्टूबर में हुए थे, तो उनकी हो सकता है कि ये पहले बैंक से ले रहे हों, अब ये स्पर्श से लेंगे। तो क्या है दोस्तों, जब तक बैंक इनको पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं भेजता है कि हाँ हमने 2 इंस्टॉलमेंट दे दी है, आप तीसरी दे सकते हैं, जब तक स्पर्श नहीं दे रहा होगा, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो वो बैंक पेंशनरों की भी है और आपकी भी है, स्पर्श की भी है। तो 30 नवंबर कल क्रेडिट हो जाएगी दोस्तों। आज भी आ सकती है आपकी जिसकी नहीं आई है, तो बहुत सी आएगी दोस्तों, बहुत ही कम है जो ऐसे पेंशन है, बहुत ही कम है जिनकी नहीं आई है, तो वो आ जाएगी दोस्तों। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो आरओपी की आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी वो आ जाएगी और आपकी पेंशन दिन में ही क्रेडिट हो जाएगी, और एआईसी पिन के आंकड़े भी थे। तो दोस्तों 30 नवंबर का था ये। चलिए दोस्तों, अगर आज के वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।